partnership is not a separate legal entity. In partnership, there are always partners who have their own individual entity and who are recognized as individual person. जबकि कंपनी में पार्टनरशिप इटसेल्फ कोई चीज नहीं होती है, पार्टनरशिप डीड होती है, और पार्टनरशिप डीड के बाद यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद जो लोग होते हैं वो पार्टनर्स कहलाते हैं. एंड द पर्सन and every person in that partnership agreement is equally and individually responsible for their liabilities and rights. जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता. कंपनी में शेयर होल्डर्स की राइट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं बट लिमिटेड होते हैं. कंपनी में खुद कंपनी की राइट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि हम आप लोगों ने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट इन 2017 कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी और कंपनी विच कैन सू एंड कैन बी सूड. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी. जबकि पार्टनरशिप में ये नहीं होता. पार्टनरशिप तो कुछ है ही नहीं. पार्टनरशिप इज जस्ट एन एग्रीमेंट. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. It's just an agreement in which there are two or more persons agree to share the profit and loss of the business, not necessarily with the same ratio, or not necessarily they all are sharing the profits and all are sharing the loss. They can define कि भाई दो लोग profit share करेंगे और एक loss share करेगा और एक कोई भी profit कोई भी loss share नहीं करेगा. They can define anything in the partnership agreement, and that agreement is actually the partnership. Partnership itself कोई चीज नहीं है, वो agreement को कहलाता है. वो agreement जो होता है ना वो partnership होता है. और वो लोग जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि they are sharing the profit and loss and for the business carried on by all or any of them acting for all. जरूरी नहीं है कि सभी काम करें, एक भी काम कर सकते हैं. We know about the sleeping partner, जिनकी जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की हुई होती है एंड दे डोंट वर्क एक्चुअली, बट उनको वो प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर होता है. हो सकता है उनका शेयर लिमिटेड हो, बट स्टिल एवरीथिंग हैज टू बी डिफाइंड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट व्हिच इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. तो पार्टनरशिप इज नथिंग, इज जस्ट एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट खत्म, पार्टनरशिप खत्म. इसके अलावा कुछ होता नहीं है. और जब पार्टनरशिप बनती है, when the agreement has been made between the partners, the persons who have entered into the partnership, whenever we write partnership, आपको आपके माइंड में आना चाहिए partnership agreement, because we only are talking about the agreement. When persons who have entered into partnership with one another are called individually partners and collectively a firm. जब उनको एक साथ मिला के बात करेंगे तो हम कहेंगे firm, and जब हम उनको अलग अलग बात करेंगे तो हम कहेंगे partners. And when the partnership ends, the partners are no more than partners. उनको पार्टनर नहीं कहा जाएगा. और पार्टनरशिप बहुत जल्दी खत्म हो जाती है. इवन विद द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है क्योंकि पार्टनरशिप इज नो मोर देन एन एग्रीमेंट. जैसे ही वो एग्रीमेंट खत्म होगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी. फिर दूसरा एग्रीमेंट बनेगा नए पार्टनर्स के साथ. हो सकता है कोई एक नया पार्टनर आया, आपका 4 पार्टनर थे, 5वां पार्टनर आया तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म होगा और फिर 5वें पार्टनर को मिला के दूसरा एग्रीमेंट बनाया जाएगा एंड दैट वुड बी कॉल्ड अ न्यू पार्टनरशिप. क्योंकि ओल्ड पार्टनरशिप तो फौरन डिसॉल्व हो जाती है किसी भी नए पार्टनर के आने. एंड द नेम अंडर व्हिच द बिजनेस इज कैरीड आउट इज कॉल्ड द फर्म नेम. अब मैं 4 चीजें पढ़ा रही हूँ. पार्टनरशिप हो गया, पार्टनर्स एंड फर्म हो गया. अच्छा, एक्ट ऑफ फर्म. एक्ट ऑफ फर्म क्या होता है? An act of firm means any act or omission by all the partners or by any partner or agent of the firm which gives rise to right enforceable by or against the firm. कोई भी काम अंडर द फर्म नेम अगर कोई पार्टनर करता है तो सारे पार्टनर्स करते हैं. किसी उस पार्टनरशिप फर्म का कोई एजेंट करता है तो दैट वुड बी कॉल्ड द एक्ट ऑफ फर्म. कंपनी में जब भी कोई काम होता है, कोई ट्रांजैक्शन होती है तो विद द नेम ऑफ कंपनी. जबकि पार्टनरशिप में जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो अंडर द नेम ऑफ पार्टनर्स होती है, या कोई एक पार्टनर जाके ट्रांजैक्शन कर लेता है या कोई एक उसका एजेंट ट्रांजैक्शन कर लेता है. बट कंपनी में कंपनी खुद ट्रांजैक्शन करती है. कंपनी इटसेल्फ अ लीगल एंटिटी, तो कंपनी खुद ट्रांजैक्शन करती है, कंपनी खुद कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम से बनाती है. जबकि फर्म में ऐसा नहीं होता. फर्म में पार्टनर्स करते हैं एंड वट एवर द पार्टनर्स डू ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म under the name of the firm, that is called act of firm.
And what is third party? When a firm, third party used in relation to firm or to a partner, there means any person who is not a partner in the firm. Whenever a person who makes a contract with the partner of the firm and who comes into a relation with that firm, but he is actually not the partner of the firm, then it's called third party. Like अगर किसी पर्सन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, लाइक एक फर्म है, उस फर्म में से किसी एक पर्सन ने जाके किसी दूसरी कंपनी से या किसी दूसरे सोल प्रोप्राइटर से कॉन्ट्रैक्ट किया, कुछ भी किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट किया कुछ सप्लाई करने का या कुछ परचेज करने का, अब वो तीसरा बंदा जो है वो उस कंपनी उस फर्म से रिलेट हो गया, बट ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द फर्म, ही इज नॉट द पार्टनर, सो ही वुड बी कॉल्ड थर्ड पार्टी. He comes into the relation with the firm or the partner of the firm, but he is not the partner, तो उसको कहा जाएगा कि वो third party है.